की बहुत सारी बधाइयाँ हों और परमेश्वर आपका जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे और आपको संभाले और सहायता करे और अपने पंखों की आड़ में छुपाए और उसके नाम की महिमा हो। ये शुभकामनाएं हम आपको प्रदान कर देते हैं। लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 42 और 43 पद में इस प्रकार से लिखा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तो ये परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर ने इस संसार में आया। शुभ शुक्रवार क्यों? आज का दिन में ये शुभ शुक्रवार या गुड फ्राइडे के रूप में क्यों मनाया जाता है? पूरे संसार में आज का दिन में छुट्टी का घोषणा की जाती है और पूरे संसार में गुड फ्राइडे का पर्व को बड़े ही हर लोग आनंद के साथ में और कुछ लोग गम हो करके मनाते हैं। और इस दिन प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह 33 वर्ष की अवस्था में जब थे तब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया और प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए उद्धार का मार्ग को खोला और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने संसार के समस्त पापों का भार लेकर के, गुनाहों का भार लेकर के अपने ऊपर वो लेकर क्रूस पर चढ़ गए और हम सब के लिए उन्होंने अपनी जान दी ताकि हम और आप बचाए जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने गुनाहगारों के लिए इस संसार में आए और गुनाहगारों के लिए उन्होंने अपनी जान दी और गुनाहगारों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दी। इसलिए उन्होंने अपनी जान दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो परंतु जगत प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। तो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको उद्धार देने के लिए संसार में आए थे और उन्होंने इस कार्य को पूरा किया। तो आज के दिन में हम कुछ चीजों को देखने के लिए जा रहे हैं कि शुभ शुक्रवार क्यों? क्योंकि आज क्षमा का स्रोत खुल गया है। क्योंकि आज क्षमा का स्रोत खुल गया है। इस संसार में बहुत लोग आए और बहुत लोग इस संसार से चले गए लेकिन यीशु के जैसा और कोई नहीं था। यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर चढ़ गया और वहां पर उस क्रूस पर दुख और दर्द को प्रभु यीशु मसीह सह रहे थे। यीशु मसीह को मारा गया, यीशु मसीह के बाल नोचे गए, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, यीशु मसीह को हेरोदेस के पास में ले जाया गया, पिलातुस के पास में लाया गया। फिर उसके बाद में यीशु मसीह क्रूस को उठा करके गोलगुता नामक पहाड़ पर, जिसको खोपड़ी का स्थान भी कहते हैं, उस स्थान में यीशु मसीह अपने क्रूस को उठाकर लेकर चलते हैं। क्रूस को उठाना हमें था लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होकर के भी, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गलती नहीं किया, वो निष्कलंक थे और निष्पाप थे लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको हमारे लिए और आपके लिए कुचला और हमारे लिए और आपके बदले में छुटकारे के लिए परमेश्वर ने इस चीज को क्रूस पर यीशु मसीह को लेकर जाने के लिए योजना को बनाया परमेश्वर ने और अपनी योजना को उसने पूरा किया। तो क्षमा के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार में 23 का 24 में, तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं कि लिखा है कि परंतु यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उस जगह में यीशु मसीह के जो सताने वाले थे, जो ठट्ठा करने वाले थे, याजक लोग थे, महायाजक लोग थे, यहूदा इस्करियोती थे और
इस भाग में क्रूसीकरण के भाग में प्रभु यीशु मसीह का ये सारे लोग सम्मिलित थे। रोमी सैनिक लोग थे, सिपाही लोग थे, भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे लोग जो है उस समय में यीशु मसीह को देखने के लिए आए थे। तमाशा भी देखने वाले लोग थे, ठट्ठा भी करने वाले लोग थे। कुछ लोग भोजन किया था, कुछ लोग चंगाई को प्राप्त किया था, वे लोग भी इस भीड़ में थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा का यहाँ पे जो पाठ सिखाया था, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम करो, प्रभु यीशु मसीह ने इस जगह में क्या किया, उसको पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह ने इन सभी लोगों के लिए, उनके पाप के लिए क्षमा को मांगा। इसलिए आज का दिन शुभ शुक्रवार है। क्यों? क्योंकि क्षमा का स्रोत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो उसने कहा उसने किया। अपनी कथनी को करनी में प्रभु यीशु मसीह ने परिवर्तित करके दिखाया। कई बार हम और आप कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं, परंतु मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा और किया। दूसरी बात है शुभ शुक्रवार क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता का न्याय प्रकट हुआ। परमेश्वर पिता का न्याय प्रकट हुआ और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजकर परमेश्वर पिता ने अपने न्याय को प्रकट किया। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं यशायाह की किताब में उसका 53 अध्याय और उसका 4 और 5 पद में इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तब 5 पद में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। तो यहाँ पे लिखा है कि वो हमारे ही अपराधों के कारण यीशु मसीह को बेधा गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण उसको कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु दंड को सहना पड़ा। और 12 पद में लिखा है, इसलिए मैं उसे महान लोगों के साथ भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट को बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, फिर भी उसने बहुतों के पापों का बोझ स्वयं उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का न्याय प्रकट है। परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने के लिए कोई भी समझौता उसने नहीं किया। जिस प्रकार से एक कहानी है कि एक जज था और उसका बेटा जो था वो बहुत अच्छा था और अच्छा तरीके से वो जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इस संसार में रहते हुए कुछ लोगों ने क्या किया, उसको गलत आरोप लगा करके उसको पकड़वाया और उसको जेल की सजा हो गई। जेल की सजा होने के बाद में उसको इतना जलील किया गया, इतना उसको अपराधी बनाया गया कि उसको मृत्यु दंड की सजा देने के लिए उसको तैयार होना पड़ा और जज ने मृत्यु की सजा को दे दिया। लेकिन उसके बदले में परमेश्वर ने क्या किया कि बहुत ही वो जज ने सोच विचार करके उस जज ने क्या किया, अपने बच्चे को, अपने बेटे को बचाने के लिए उसने क्या किया कि उसका अपराध का बोझ अपने ऊपर ले लिया और वो स्वयं क्रूस पर, वो फांसी के फंदे पर या क्रूस पर कहेंगे, वो लटक गया। परमेश्वर ने यीशु को मृत्यु दंड दिया और यीशु मसीह मृत्यु को स्वीकार कर लिया। जिस प्रकार से एक बार की बात है कि एक
ट्रेन थी और उस ट्रेन को जा रही थी और उस ट्रेन में बहुत सारे यात्री लोग बैठे हुए थे और उसी ट्रेन में का जो ड्राइवर था उसको नहीं मालूम था, लेकिन एक व्यक्ति, एक लड़का था जो उसको मालूम हो गया कि पुल जो है आगे टूटा हुआ है और इसलिए क्या किया उसने, लोगों को बचाने के लिए और जो जितने लोग उस ट्रेन में थे उसने क्या किया कि ट्रैक पर एक लाल रंग का कपड़ा ले लिया अपना, उसका जो कपड़ा वो पहना था वो लाल रंग का था और उसने ले करके एक डंडे में ले करके वो फिर ट्रेन की ओर दौड़ता हुआ जाता है जिधर से ट्रेन आ रही है। और वो ट्रेन में जितने लोग बैठे थे वो सब लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन जो ड्राइवर था वो उसने देखा, उसने हॉर्न दिया, लेकिन वो उस जगह से हटा नहीं। और तब क्या हुआ कि वो धीरे धीरे वो ट्रेन की ओर बढ़ता गया, ट्रेन उसकी ओर बढ़ती गई और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि ट्रेन आ गई और वो मर गया, वो बालक। और तब लोगों ने देखा कि उतर गए और ब्रेक लगाया पायलट ने और उसके बाद में सब उतरे, क्या हो गया क्या हो गया। और तब इसके बाद में लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये इस बच्चे ने क्यों जान दिया, इस लड़के ने क्यों जान दिया अपना। और तब उसके बाद में उस लड़के की बातों को लोग सोचने लगे, समझने लगे। कुछ लोग उस ट्रैक में चलते हुए आगे बढ़े, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा करके देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि जो पुल है वो क्या हुआ है, टूटा हुआ है। और उस पुल में टूटा हुआ था और एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था उस जगह में, लेकिन उस जवान ने क्या किया, अपनी जान दे करके उस ट्रेन में बैठे हुए सभी यात्रियों के जीवन की सुरक्षा की। ठीक इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार के लोगों के लिए अपनी जान दी, उनको बचाने के लिए। और उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को दे दिया और परमेश्वर पिता के न्याय को भी उसने प्रकट किया और परमेश्वर पिता के न्याय को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और हम जो इस संसार में रहते हैं, एक ट्रेन के समान में यात्रा करते हैं, मुसाफिर के सदृश, हमें और आपको बचाने के लिए उसने परमेश्वर पिता के न्याय दंड को भी उसने चुकता कर दिया ताकि हम और आप बच जाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए और आपके लिए दे दिया। तो पाप के का दंड प्रभु यीशु मसीह को का भुगतान करना पड़ा, क्योंकि पाप का जो मजदूरी था वो मृत्यु था और मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। अब जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह के द्वारा जीवन को प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर पिता में होकर अपने साथ में जब प्रभु को साथ में लेकर चलते हैं तो जो परमेश्वर का दंड है हम यीशु मसीह के द्वारा बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया और हमें और आपको आज़ाद किया। इसलिए हम परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 6 और 15 पद में इस प्रकार से लिखा है, जब हम निर्बल ही थे तब ठीक समय पर मसीह हम भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, जब हम पाप में पड़े हुए थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए मरा क्रूस पर। और 15 पद में लिखा है, परंतु वरदान अपराध के समान नहीं है, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण अनेक मर गए, तब उस से कहीं अधिक परमेश्वर का अनुग्रह हुआ और एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह का दान बहुतों को प्रचुरता से मिला। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें हमारे जीवन में और आपका जीवन में अधिकाई से जीवन देने के लिए परमेश्वर पिता के न्याय को प्रकट करके और उसका न्याय को अपने ऊपर लेकर के हमारे लिए और आपके लिए क्रूस पर वो बलिदान हो गया। इसलिए आज का दिन को शुभ शुक्रवार कहते हैं। तीसरी बात है शुभ शुक्रवार क्यों? क्योंकि मनुष्य और पिता परमेश्वर के मिलन का द्वार खुला है। परमेश्वर पिता और मनुष्य के साथ में जो संगति थी वो टूट गई थी, उसको परमेश्वर पिता ने स्थापित किया प्रभु यीशु मसीह ने।
तो प्रभु यीशु मसीह शुभ शुक्रवार इसलिए क्योंकि मनुष्य और पिता परमेश्वर के मिलन का द्वार खुल गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण को त्यागा तो बाइबल में लिखा है कि पर्दा फट गया, अर्थात जो एक पर्दा था जिसके लोग पार नहीं कर सकते थे। और जब फसह का पर्व मनाया जाता था तब साल में केवल एक बार महायाजक लोग उसमें प्रवेश करते थे, वो भी अपने पापों की क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाने के बाद में उसमें प्रवेश करते थे। और ठीक इसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून परमेश्वर के सामने अर्पण किया, परमेश्वर पिता के सामने अर्पण किया, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपना ही खून लेकर के स्वर्ग में पिता के सामने प्रकट हुआ और उसने कहा कि मैंने तेरे काम को पूरा कर दिया है और अब जो मेरे द्वारा आते हैं वो उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी। तो प्रभु यीशु मसीह के ने परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ में मेल को प्रकट कर दिया, अर्थात जिस प्रकार से उस पुल टूटा हुआ था और उस पुल को टूटा होने के कारण लोगों की हत्या हो सकती थी, लोग मर सकते थे, मर जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के एक पुल का कार्य किया और उस पुल के द्वारा हम जो क्रूस है वो एक पुल को दर्शाता है, हम मनुष्य और परमेश्वर के साथ में जोड़ने के लिए, जो प्लस का चिन्ह के रूप में दिखाई देता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारा और आपका जीवन को जोड़ने के लिए आया। हम लोग देखते हैं बाइबल में लूका का सुसमाचार में उसका 23 का 45 में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है पिलातुस और हेरोदेस दोनों के बीच में शत्रुता थी, लेकिन जब पिलातुस को मालूम हुआ कि ये हेरोदेस के प्रांत का है तो हेरोदेस के पास में पिलातुस ने यीशु मसीह को भेज दिया, लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर भी गए और हेरोदेस ने कोई उसके अंदर दोष नहीं पाया, फिर वापस पिलातुस के पास में भेज देता। तो उसके बाद में वहाँ पर क्या होता है कि दोनों में फिर मित्रता हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह जिसके अंदर दुश्मनी पाई जाती है उसको जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और इसलिए हमारा और आपका भी मेल प्रभु यीशु मसीह ने करवाया और इसलिए हम और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेल को प्राप्त करते हैं। तो लूका का सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 45 पद में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जाता रहा तब मंदिर का पर्दा बीच में फट गया, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए क्रूस पर अपने प्राण को दिया तो मंदिर का जो पर्दा था जिसको एक रुकावट था एक परमेश्वर के पास में जाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस रुकावट को तोड़ दिया और अपनी मृत्यु के द्वारा अब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के पास में डायरेक्ट जा सकते हैं। हम कभी भी उससे प्रार्थना कर सकते हैं, हम कभी भी उससे विनती कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को हम परमेश्वर के सामने रख सकते हैं यीशु मसीह के द्वारा। तो इसलिए यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए इस कार्य को पूरा करके अपने मेल मिलाप का द्वार को हमारे लिए और आपके लिए खोल दिया। रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका 11 पद जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि केवल यही नहीं परंतु हम परमेश्वर में अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आनंदित होते हैं जिसके द्वारा अब हमारा मेल हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा क्या हो गया, हमारा और आपका मेल हो गया। इसलिए हम और आप परमेश्वर में मेल कर लिया है, इसलिए हम प्रभु के साथ में रहते हैं और हमें मृत्यु का देह से परमेश्वर ने छुड़ाया है। और इसलिए अब हम जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आता है तो उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से बच जाता है और मृत्यु से बचकर वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अमृत जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए आए थे और उन्होंने क्रूस पर इस प्रकार से अपने आप को देकर हमारे लिए और आपके लिए उसने प्रकट किया। इफिसियों की किताब 2 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है। कौन? प्रभु यीशु मसीह,
जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया। हमारा और आपका बीच में जो एक दीवार थी, पाप की दीवार थी, जिसके द्वारा हम पिता के पास नहीं जा सकते थे। जिस प्रकार से हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं कि आदम से रोज प्रभु यीशु मसीह मिलने के लिए आते थे, और लेकिन जब उसने पाप किया तो प्रभु यीशु परमेश्वर पिता उससे मिलने के लिए नहीं आते। इस संगति को जोड़ने के लिए, ये जो पाप की दीवार थी, इसको गिराने के लिए, इसको तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए और आपके लिए इस संसार में आए। इसलिए आज का दिन को शुभ शुक्रवार कहते हैं, और इस दिन को शुभ शुक्रवार के रूप में मनाया जाता है। और इसी से का 16 और 17 पद में लिखा है, और क्रूस के द्वारा बैर को नाश करके दोनों को, अर्थात परमेश्वर को और मनुष्य को, दोनों को परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने एक बना दिया और एक कर दिया। तो दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मेल कराए, और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें भी जो निकट थे मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। अब यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास में सीधे जा सकते हैं और परमेश्वर से मेल कर सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं यीशु मसीह के माध्यम से। तो यीशु हमारा सहायक है। चौथी बात है शुभ शुक्रवार क्यों? क्योंकि आज स्वर्ग का रास्ता खुल गया है, पर्दा फट गया। दीवार, जो पाप की दीवार थी हमारा और आपका बीच में, रुकावट का, बाधा का कारण थी, जिसको हम पार करके परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते थे, उस चीज को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, हटा दिया। हर एक बाधा को, हर एक रुकावट को दूर कर दिया। और प्रभु यीशु मसीह की जो दूसरी वाणी है वो ये है, लूका 23 उसका 43 में, कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। और जो डाकू था, प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं 2 डाकू लटकाए गए थे, लेकिन उनमें से एक ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, और उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी स्वीकार करना। तो स्वर्ग के रास्ता को प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने उसी समय कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए स्वर्ग के रास्ते को खोल दिया। इसलिए हम अपने प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। मृत्यु का देह से परमेश्वर ने छुड़ाया, और मृत्यु के देह से छुड़ाकर हमें अपने राज्य में बुलाया। इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं, और आज का दिन को हम एक शुभ शुक्रवार के रूप में मनाते हैं। तो पहली बात थी वो ये है कि क्षमा का स्रोत है, दूसरा है न्याय का स्रोत है, न्याय को प्रकट किया परमेश्वर ने, तीसरा मेल मिलाप या मिलन कराया प्रभु यीशु मसीह ने, और चौथा स्वर्ग के रास्ता को खोल दिया। परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया हमारे लिए और आपके लिए भी, और स्वर्ग के रास्ता को प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिया क्रूस पर जाकर के। और अब यीशु मसीह हमें हमारे पाप से छुड़ाने के लिए इस धरती पर आया, और इसलिए हम प्रभु की स्तुति करते हैं और उसकी महिमा करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए, आपका इस वचन के लिए। इसके द्वारा आपकी महिमा हो और आपका राज्य आए, और हम आपके साथ में चलते हुए आपकी महिमा कर पाए। आज का ये दिन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। हर एक निराशा से, हर एक पाप से, हर एक बुराई से, हर एक प्रभु जी शैतान और अंधकार की ताकतों से आप बचा कर रखें, ताकि सभी लोग आपकी महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ सारा महिमा आपको देते हुए इस समय को आपके हाथ में देते हैं। आज का दिन में सभी को आशीष दीजिए। धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो गुड फ्राइडे की बहुत बहुत बधाई आप सबको। परमेश्वर आशीष दे।